नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसआईपी कब पॉज करना चाहिए। एक ही स्थिति है जब आप एसआईपी को पॉज कर सकते हैं और वो है लाइफ टाइम हाई मार्केट हो और आपको पैसे का ज़रूरत हो। कुछ चीज़ें आप बड़ा कुछ खरीदना चाहते थे 2-4 लाख रुपए का, पर आप खरीद नहीं रहे थे क्योंकि इन्वेस्ट करते जा रहे थे। पर जब मार्केट लाइफ टाइम हाई हो जाए, मतलब कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, कुछ घर का रिपेयर करना है, बड़ा खर्चा है जिसको आप 5-6 महीने से टालते जा रहे थे। अब वो टाइम आ गया है, लाइफ टाइम हाई भी है, तो एसआईपी को भी पॉज कर दीजिए और सारा पैसा अपने जरूरत में खर्च करते रहिए। लेकिन जब मार्केट डाउन हो तो टॉपअप भी कराना है और अपने क्षमता से अधिक एसआईपी कर सकते हैं तो वो भी करना चाहिए। दूसरा स्थिति है कि जब फाइनेंशियल नीड हो कि आप 5,000 का एसआईपी चला रहे हो पर चला नहीं पा रहे हो, तो मर मर के एसआईपी नहीं चलाना है। हो सकता है उसको 3,000 2,000 करना है तो कम कर सकते हैं। एक चीज के लिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए कि लंबे समय में आप अमीर बनना ही बनना है आपको, क्योंकि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आप तुलनात्मक करेंगे ना कि जो लोग एलआईसी कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, चेन सिस्टम में फंस रहे हैं, जेबीजी नया तरह का जेबीजी चलते जा रहा है, आपको क्या लगता है कि सहारा खत्म हो गया? नाम बदलता है, चीज स्कैम चलते रहता है। अभी डाटा के नाम पे 30-30 लाख रुपया मेरे सोसाइटी से काफी लोगों का पैसा गया, तो वो नाम बदल जाता है। करने वाला ऊपर बैठा वो एज पर प्लान डिजाइन करके 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ समाज से इसे खींचते रहता है और वो 1947 के बाद खींचते जा रहा है। पहले तो डायरेक्ट खींच लेता था, 1947 के बाद अपने एजेंटों को बैठा दिया, उसके थ्रू खींचता जा रहा है। तो किसी को भी अगर जीवन यापन करने में कठिनाई हो रहा है और एसआईपी चल रहा है 10,000, 15,000, 20,000 का, तो कम कर दीजिए और जीवन यापन खूब अच्छे से चलाना है। उसके बाद खर्च करने के बाद जो पैसा बचे उसी को एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। पॉज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जब पैसा आएगा फिर बढ़ा सकते हैं। जब आप एसआईपी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा रिसर्च भी बीच बीच में करते रहना है। जो नए लोग हैं उनको तो जरूर कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन जो है पहले रिसर्च करना है, फिर आपको इन्वेस्ट करना है। StarSIP.in की वेबसाइट में या ऐप है, एप्पल में भी है, एंड्रॉइड में है, वहां जा करके आप देखिए कि एसआईपी पिछले 15 साल में क्या किया है। आप स्मॉल कैप सेलेक्ट कर सकते हैं, मिड कैप सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है। 5,000 रुपए पर मंथ पिछले 15 साल में सबसे टॉप पे अगर देखते हैं, निपॉन स्मॉल कैप आता है, फिर एसबीआई स्मॉल कैप का नाम है, डीएसपी स्मॉल कैप का नाम है, ईडलवाइस मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, क्वांट टैक्स सेवर, कोटक मिड कैप। तो इस तरह से आप खुद अध्ययन कीजिए कि लॉन्ग टर्म में क्या हुआ है। जो भी आप एसआईपी अमाउंट कर रहे हैं उस अमाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 है। आप 8-9,000 कर रहे हैं, इस तरह से चेक करना है। तो आपको मेन्यू नंबर 4 में जाना है, एसआईपी लाइव रिटर्न। यहाँ पे आप यदि आपका एसबीआई स्मॉल कैप चल रहा है या कोई और चल रहा है, एएमसी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद स्कीम सेलेक्ट करके अमाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं कि 8,000 चल रहा है, 10,000 चल रहा है, 12,000 रुपए मेरा एसआईपी चल रहा है। तो उस तरह से अमाउंट को चेंज करके आप अपना हिस्ट्री देख सकते हैं कि पीछे क्या किया है। आगे फ्यूचर में कोई नहीं देखने वाला है, बताने वाला है कि क्या होगा। आपको अध्ययन करके प्रिडिक्शन ही करना पड़ेगा कि इतना तो रिटर्न मिल ही जाता है, 12-13% लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। जब जब गिरे, चालबाजी किया जाए, मार्केट डाउन हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा उसमें टॉपअप भी करना है। जो ये एसआईपी आपने 12,000 रुपए पर मंथ का सिलेक्ट किया, अपने हिसाब से अमाउंट सेलेक्ट किया, 24,24,000 जमा हुआ, कब से कब तक, 2009 से लेकर अब तक, और वैल्यू बना है 1,60,00,000, 19% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो कैश फ्लो में जाके सारा डिटेल देख सकते हैं कि 10 रुपया से शुरू हुआ था एनएवी, 9 भी गया, इस तरह से बढ़ता घटता रहता है मार्केट ऊपर नीचे होते होते। आज एनएवी एसबीआई स्मॉल कैप का 168 रुपया है और 12-12 हजार रुपया आपका जाता गया, तो कितना यूनिट मिलता चला गया, उसका वैल्यू क्या है आज। इस तरह से आपको एक बार जरूर अध्ययन करना चाहिए वेबसाइट पे जाकर के। यहीं पे अगर स्कीम को टच करेंगे तो इसका हिस्ट्री खुल जाएगा कि इसमें कितना एयूएम है, मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या है, जिस स्कीम में आपने पैसा लगाया, फंड मैनेजर ने आपके पैसे को कहां कहां लगाया। तो नंबर ऑफ स्टॉक आपको यहां मिल जाएगा कि एसबीआई स्मॉल कैप खरीदा या कोई और फंड खरीदा, तो उसको टच करके आप हिस्ट्री में जा सकते हैं, इसके पोर्टफोलियो को देख सकते हैं कि यहाँ पे 75-76 स्टॉक है। यहाँ पे आपका पैसा डाइवर्सिफाइड है। एक क्वेश्चन इन्वेस्टर के बीच हमेशा होता है कि मेरे पास 10,000 है, 15,000 है, 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? मैं कहूँगा अगर आपका एज कम है, रिस्क ले सकते हैं, तो एएम वाइज स्मॉल कैप को सिलेक्ट कर लीजिए। जिसका एएम सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ गया। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 38,000 करोड़, एसबीआई स्मॉल कैप 37,000 करोड़, क्वांट स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप। आप कहेंगे कि ये तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप 1 साल वाले फंड में चले जाएंगे। 1 साल वाले फंड ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप, एएम 1891 करोड़, कम एएम वाले में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। भले ही 1 साल में इसने 43% का रिटर्न दिया है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। कभी एसबीआई ने, कभी निपॉन ने एक एक साल में 50, 60, 70% का रिटर्न दिया है, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं देता है।
दूसरे नंबर पे देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया 2300 करोड़, जेएम स्मॉल कैप इतना, मोतीलाल ओसवाल फिर भी 6500 करोड़ का एयूएम है, यहाँ जा सकते हैं। 5000 करोड़ से ऊपर के एयूएम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना ज्यादा एयूएम है लॉन्ग टर्म में उतना अच्छा रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ खतरनाक इमेज को दिखाता हूँ। ये ड्रोन देख रहे हैं कैसे उड़ता चला जा रहा है। करोड़ों करोड़ लोगों को एक साथ में 1 घंटे के अंदर निपटाया जा सकता है। करोड़ों लोगों को, वो अपने देश में भी कर सकता है, हमारे देश में भी कर सकता है। कैसे? तो आपको इसको गहराई से आज समझना है। आपको याद होगा कि जब 2G फोन चलता था तो एक ही शहर में एक ही टावर हुआ करता था बीएसएनएल का, और पूरे शहर में फोन सबके पास होता था, लैंडलाइन होता था, और एक ही टावर से सब चलता था। जब फ्रीक्वेंसी कम था तो इक्विपमेंट का साइज बड़ा था और दूर तक ट्रेवल करता था। पर धीरे धीरे 3G 4G 5G आया तो अब आप देखिए टावर का संख्या बढ़ गया है। पूरे शहर में आपको छत पे टावर दिखेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। बढ़ने से इक्विपमेंट का साइज छोटा होता है। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला जाएगा इक्विपमेंट का साइज छोटा होता चला जाएगा। मोबाइल का साइज भी छोटा होता चला गया। पहले मोबाइल बड़ा आता था क्योंकि उसमें कंपोनेंट बड़े बड़े लगते थे, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी होने से ज्यादा दूर तक ट्रेवल करने से आपको इक्विपमेंट का साइज बड़ा बड़ा चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हायर फ्रीक्वेंसी होता चला गया, डिस्टेंस वो कम ट्रेवल कर पाएगा और इक्विपमेंट का साइज धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। तो सूत्र निकल के आता है कि कम दूरी में हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए और इक्विपमेंट का साइज भी छोटा होगा। अब एक चालबाजी को समझते हैं जो टीवी मीडिया रिंगटोन में सुनाया जाता है कि सैटेलाइट फोन या स्टारलिंक आने वाला है। तो समझो कि स्टारलिंक जो है वो 10,000 किलोमीटर कोई सैटेलाइट होगा, वहां से अगर आए, उतने दूर से आए, तो इक्विपमेंट का साइज कितना बड़ा होगा। और इक्विपमेंट का अगर उतना बड़ा साइज होगा तो हमारे फोन का साइज भी बड़ा होगा, क्योंकि हमारे फोन में जो ट्रांसमीटर रिसीवर होगा वहां तक ट्रांसमिट होके जाना पड़ेगा उसको। तो पावर कितना चाहिए, तो इक्विपमेंट का साइज बड़ा होगा। और वहां से भी उसको आना है तो उसका भी इक्विपमेंट का साइज बहुत बड़ा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इतने दूर से हमारे इस छोटे फोन से वो सारा ट्रेवल करके ट्रांसमिट रिसीव कर सके। तो ये हमको माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि वहां से चल रहा है, सैटेलाइट से चल रहा है, स्टारलिंक से चल रहा है। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जब ये 5G 6G से पूरे मानव जाति को कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपको ये बताएंगे कि कंट्रोल वहां से हो रहा है, सैटेलाइट से हो रहा है, और जबकि एग्जिस्टिंग टावर से ही हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल का साइज छोटा है या आपके हाथ में चिप आ जाएगा आने दिनों में, तो और टावर का संख्या आप देखेंगे बढ़ता चला जाएगा। जगह जगह पे, चप्पे चप्पे पे वो 5G 6G का टावर होगा। और हमारे हाथ में भी मोगेम्बो का प्लान है कि चिप आ जाए, मोबाइल खत्म हो जाए, बॉडी बिल्ट जो है फोन आ जाए। तो उस स्थिति में हायर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी होगा तो इक्विपमेंट का साइज और छोटा हो गया, तो जगह जगह पे टावर चाहिए। तो एग्जिस्टिंग टावर से कंट्रोल होगा, जो अभी है यह संख्या बढ़ जाएगा, इसी टावर से कंट्रोल होगा। लेकिन हमको फोकस यहां कर देगा कि यहां से हो रहा है, ताकि आप जब कंट्रोल हो तो इसको डिस्ट्रॉय ना करें, मानव जाति एकदम धावा बोल करके इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। इसीलिए आप शहरों में देखेंगे हर घर तिरंगा के नाम बड़े बड़े पोल लगाए गए हैं। मोगेम्बो का प्लान है कि इसके ऊपर 5G 6G का टावर लगेगा और उससे मानव जाति को पूरा कंट्रोल किया जाएगा। या फिर वो जो ड्रोन आएगा उस ड्रोन को यही नेटवर्क प्रोवाइड कर देगा। समझो यहाँ पे खेल को, ये चाइना में चल रहा है, ये ड्रोन जब हमारे भारत में इंटर कर जाएगा तो इसको नेटवर्क कहाँ से मिलेगा? इसको नेटवर्क हमारे टावर से मिल जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पे 5G चल रहा है और भारत में भी उसी कंपनी का सब कुछ फ्रीक्वेंसी चलता जा रहा है। तो अगर उसी फ्रीक्वेंसी चल रहा है तो वहां से करोड़ों ड्रोन भेज करके और लाखों करोड़ों लोगों को एक बार में निपटा दिया जाए, तो इसमें आपको आश्चर्य कहां से होगा। यहां से ड्रोन निकलता जाएगा, 3-3 ग्राम का बुलेट है, और सबको डिस्ट्रॉय करता चला जाएगा। जो बोलने वाले हैं, जो विरोध करने वाले हैं कि ये नहीं लगाऊंगा, असली रुपया चलाऊंगा, इस तरह से बगावत करने वाले जितने लोग सुई का बगावत कर रहे हैं, इस तरह से भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कि सेम नेटवर्क को, हमारे ही नेटवर्क को यूज करके वो अपने इक्विपमेंट को हमारे ही धरातल पे चलाता चला जाए। ये सब कुछ पॉसिबल है एआई से, रोबोटिक्स से, कि हमारे नेटवर्क को यूज करके हमें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। पूरे वर्ल्ड के डिफेंस सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो एक चीज हमेशा सेक्रेट रखा जाता है, वही फ्रीक्वेंसी। पर यहाँ पे 5G 6G सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है। कोई दुश्मन देश 1 करोड़ ड्रोन को भेज दे और एक साथ में निपटा दिया जाए तो इसमें बड़ा बात क्या होगा। ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, खेल को समझ में आया हो, तो शेयर कीजिए, डिफेंस के लोगों को शेयर कीजिए, साइंस के स्टूडेंट को शेयर कीजिए कि ये जितना भी टावर है हमारे लिए एक दिन मौत का कारण बनेगा, जब वो पड़ोसी देश चाह ले। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, सर SWP 1% लेना सही रहेगा यदि आप 10 साल से ऊपर इन्वेस्टमेंट आपका है, चाहे वो मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में है, 10 साल से ऊपर है, अच्छा खासा अमाउंट बढ़ गया है, तो फिर आप 1% भी ले सकते हैं।
इमीडिएट शुरू कर सकते हैं तो बैलेंस कैटेगरी से आपको 10 लाख में 6,000 ही लेना चाहिए। अगर 20 लाख रुपया का एसडब्ल्यूपी करके जो मंथली इनकम आएगा उसको एसआईपी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस कैटेगरी में है और पैसे का जरूरत नहीं है, एक तो बैलेंस में रख दिया, रिस्क कम ले लिया और वहां से आपको 12,000 रुपये पर मंथ आ रहा है और इस पैसे को आप एसडब्ल्यूपी स्मॉल कैप में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिस्क थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाने के लिए कि स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा पैसा जा सकता है, इस तरह से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एसडब्ल्यूपी सेक्शन में गए, 20 लाख रुपया रखा और 12,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया 2016 से अब तक। 10 साल में 14,40,000 ले लिए। ये जो लिए इसका भी एसआईपी करते चले गए। यहाँ पे बैलेंस कैटेगरी में बैलेंस बचा हुआ है 35,37,000। अब वो जो 12-12, यहाँ 35 लाख याद रखिए, अब वो जो 12,000 रुपया गया उस 12,000 को आप स्मॉल कैप में पिछले 10 साल में करते रहे। यहाँ पे भी लगभग 34 लाख रुपया है, 34 और 35 लगभग 70 लाख रुपया का पोर्टफोलियो बना जो आपने 20 लाख रुपया लगा पिछले 10 साल में। थोड़ा सा रिस्क एक्सपोजर यहाँ ले लिया, ये 17% का रिटर्न जनरेट करके दिया और बैलेंस कैटेगरी में जो आपने लगाया यहाँ पे इसने 12% का रिटर्न जनरेट करके दिया। गलत फंड अगर सेलेक्ट हो गया हो तो उसके बारे में क्या करें। आपका जितना भी एसआईपी गया है या वन टाइम गया है तो धीरे धीरे स्विच करके आप दूसरे फंड में स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप जिसका एएम ज्यादा है उसमें जा सकते हैं। अगर एसआईपी चल रहा है तो एसआईपी स्टॉप कर दीजिए और फ्रेश एसआईपी आप नए स्कीम में करने लगिए जिसका एएम ज्यादा है। जितना पैसा पड़ा हुआ है उसको धीरे धीरे करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर एक साथ कर सकते हैं। जैसे सेम एएमसी है, आपने एक एएमसी में गलत फंड ले लिया, सेक्टोरियल फंड ले लिया, उसको आप वहां पे रहने दीजिए और वहीं से एसडब्ल्यूपी करके दूसरे फंड में स्विच करते चले जाइए और फ्रेश एसआईपी को आप यहां स्टॉप करके नए में एसआईपी शुरू कर दीजिए। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कैसे करें, 5 म्यूचुअल फंड डिटेल में बताएं। 5 म्यूचुअल फंड आपको जाना है और रिस्क आप ले सकते हैं। एज कम है, पैसे का जरूरत नहीं होना चाहिए 10-12 साल। तो आपको स्मॉल कैप में जिस फंड में टॉपअप अलाउ करता है, वन टाइम अलाउ करता है, उदाहरण के तौर पे निपॉन स्मॉल कैप में वन टाइम नहीं है, एचडीएफसी स्मॉल कैप में है, इसका ईएम ज्यादा है, एसबीआई में भी अलाउ नहीं है, क्वांट स्मॉल को देख सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप, इसमें आप बराबर बराबर करके टॉपअप कर सकते हैं। अगर पहली बार पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6 महीने के अंदर आपको इस फंड में पैसा लगाना है एसआईपी के थ्रू। रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, रिस्क कम लेना है तो 6 महीने के अंदर बराबर बराबर करके आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन हाइयर एएम वाला रिटर्न कम देता है लॉन्ग टर्म में, तो स्मॉल एएम वाले में स्टार्ट करना चाहिए, बाद में वो इसका एएम बढ़ जाएगा। बहुत गलत है। आप मुझे प्रूव करके बताइए कि हाइयर एएम वाला रिटर्न कम देता है। निपॉन ग्रोथ फंड, निपॉन स्मॉल कैप का एएम जो है शुरू से ज्यादा रहा, जब से वो लॉन्च हुआ तब से ज्यादा ही था, लेकिन जिसने उसमें पैसा लगाया उसका अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हुआ। आप ये कह रहे हैं कि कम एएम वाले में पैसा लगाएंगे तो ज्यादा होगा। वो एक साल के लिए ऐसा हो सकता है कि 40% 50% रिटर्न दे दे, लंबे समय के लिए 10-15 साल के लिए ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप क्या सोचेंगे कि वहां से निकल करके दूसरे में चले जाओ। इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर बैठाते होते, इतना कर पाते तो फंड मैनेजर होते। हम ये सब काम नहीं कर रहे होते, हमें नहीं पता है, इसीलिए एक अच्छे फंड को सेलेक्ट कर लिया जिसका एएम ज्यादा है, पुराना है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर उसमें ज्यादा है, वहीं पे लगे रहे और उसमें ही कंटिन्यू करते रह गए। एक्सिस स्मॉल कैप फंड कैसा है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेहतरीन फंड है। 10 साल 20 साल कितने भी समय के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करके रह सकते हैं और बाद में चाहे तो इसी से एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सब लोग इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका अकाउंट नंबर लगेगा, ऐप में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में है, 500 रुपया से शुरू कीजिए, मिनिमम 100 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे समझ बढ़ जाएगा, फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। प्रोविडेंट फंड को कम कर दीजिए, वहां पे पैसा एक्यूमुलेट है तो वहां से 10, 15, 20 लाख रुपया 50% निकाल करके डाइवर्सिफाई करके लंबे समय के लिए आप स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, 4 कैटेगरी में हमेशा बताता हूँ, उसमें करते रहिए। बहुत ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता है, एज कम है तो सिर्फ स्मॉल कैप में लगाइए। कितना स्मॉल कैप लेना चाहिए, 6 से 8 हजार रुपया करना है तो 2-2 हजार करके 4 फंड ले सकते हैं जिसका एएम ज्यादा है। निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, जिसका एएम ज्यादा है आप सर्च कर लीजिए और वहां शुरुआत कर दीजिए। धीरे धीरे समझ बढ़े फिर आप और भी पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जब समझ बढ़े और भी फंड को आप जोड़ सकते हैं। शुरुआत में आप हाइयर एएम वाले से ही शुरू कीजिए। आपने म्यूचुअल फंड का एग्जाम इंग्लिश में दिया, हिंदी में दिया, इंग्लिश में दिया, हिंदी भी ऐसा जटिल कर दिया है ना, हिंदी को हिंदी नहीं रहने दिया है, उसको कुछ और ही बना दिया है। जो कोई भी किताब इस तरह का आता है तो ऐसा उसमें हिंदी दिया गया है कि इंग्लिश से ज्यादा वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो इंग्लिश में दिया है। जो भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, एमफी का एक एग्जाम होता है, एग्जाम पास करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ऐप में जाकर के आप म्यूचुअल फंड का काम कर सकते हैं। हमने इंग्लिश किया है, इंग्लिश ही आसान है। आपको हिंदी में करना है तो हिंदी में भी कर सकते हैं, मैंने हिंदी में नहीं दिया है।
एयूएम ज़्यादा हो तो ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, ये आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाना है, ऐसे नहीं बोलना है जैसे सब लोग टीवी मीडिया में बोलते हैं। आप यहाँ देखिए कि 1000 रुपये पर मंथ हमने सेलेक्ट किया है, ऑल इक्विटी सिंस इंसेप्शन, जब से फंड जन्म लिया है तब से 1000 रुपये पर मंथ करता चला गया। तो एयूएम देखते हैं, जिसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है उसका एयूएम देखते हैं कितना है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,75,00,000 रुपए बनाया है, 3,69,000 जमा हुआ है, 47,000 करोड़ का ईएम है। फ्रैंकलिन 12,000 करोड़ का ईएम है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 95 से लेकर अब तक 3,80,000 जमा हुआ है, 2,19,00,000 रुपए बनाए। फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप 3,83,000 जमा हुआ है, 18,000 करोड़ का ईएम है, 1,67,00,000 बनाया है। एचडीएफसी वैल्यू फंड 73,000 करोड़, आईसीसी मल्टी कैप 17,000 करोड़, निपॉन विजन फंड 7,000 करोड़, एचडीएफसी एलएसएस 15,000 करोड़। बहुत कम एयूएम वाला 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ वाला एयूएम देखेंगे तो आपको नीचे मिलेगा। टोरस लार्ज कैप है, 51 करोड़ का एयूएम है, 10% का रिटर्न दिया है 2001 से लेकर अब तक, 25 साल बीत गया। हालांकि लार्ज कैप है। जेएम वैल्यू फंड 815 करोड़, रिटर्न 11.11। आप खुद अध्ययन कर लीजिए, सिंस इंसेप्शन में जाके सेलेक्ट करेंगे तो वो आएगा नहीं, क्योंकि 1 साल 6 महीना 3 महीना वाला भी फंड आ जाएगा। इसके लिए हमने बॉटम का सर्च करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया है 25 साल। पिछले 25 साल में सिंस इंसेप्शन करेंगे तो 1-2 महीना वाला भी बॉटम में आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके खुद से अध्ययन कीजिए, फिर आपको कॉन्फिडेंस होगा, फिर आप लंबे समय तक टिक पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रह पाएंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो StarSIP.in में जाके अकाउंट क्रिएट करके आप मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।